اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ایک حدیث ہے مشہور، اول سے اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں. تو بہترین آپ میں سے افراد وہ ہیں جو قرآن کا تعلیم دے دیں اور قرآن کا تعلیم حاصل کریں. آج وقت نہیں ہے، میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، آخری کلاس ہے اور اس کے بعد اگلے جمعے کو امتحان ہوگا. امتحان کی بھی مختصر سے تیاری کراؤں گا. سوالات کس طرح آئیں گے، کیسے ہوگا، وہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. اور اس کے علاوہ وعدہ تھا 5 دروس کا، آپ کا ناظرہ مکمل ہوا اور کچھ مطالب ہے آپ کے خدمت میں ابھی عرض کروں گا. کام کی ضرورت ہے اور اول سے آخر تک مختصر سا خلاصہ بھی بیان کروں گا. اس سے پہلے قرآن میں 7 کلمات، 3 یا 4 مطالب ہیں، آپ تحریر فرمائیں. قرآن میں 7 کلمات ہے جن کے آخر کا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف میں پڑھا جاتا ہے. یہ دقت سے، چونکہ اکثر و بیشتر اس میں بچے پڑھتے وقت اشتباہ کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے الف لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر کا الف، جن کے آخر کا الف ملاتے وقت یعنی وصل میں نہیں پڑھا جاتا ہے. ہاں، وصل میں یعنی وصل یعنی ملاتے وقت، وصل کا معنی ہے کہ ملاتے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے. وقف میں پڑھا جاتا ہے. دیکھیں، وصل میں نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف میں پڑھا جاتا ہے. جب آپ وقف کا معنی کیا، ٹھہر جائیں گے نا، ٹھہرتے وقت الف پڑھا جاتا ہے، ملاتے وقت الف نہیں پڑھا جاتا ہے. دیکھیں، وصل میں نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ 7 کلمات کی وہ یہ ہیں. دیکھیں، پہلا کلمہ مثلا انا ہے. دیکھیں انا لکھا ہوا ہے نا، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے انا الذی، کیسے پڑھیں گے؟ انا الذی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. وقف میں انا پڑھیں گے. یا سورہ نازعات میں انا ربکم الاعلی فرعون کہتا ہے، وہاں پر کیا ہے، اکثر بچیاں چونکہ الف ہے اسی لیے انا ربکم الاعلی پڑھتی ہیں. انا نہیں ہے، کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. ہاں، اگر آپ کا سانس رک جاتا ہے، ٹھہرنا چاہتی ہیں، تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا؟ انا. یہ واضح ہو گیا. اس کے بعد دوسرا لفظ
देखिए लाकिन्ना, ये लाकिन्ना देखें, लाकिन्ना पढ़ा जाएगा वसल में, यानी वक़्फ़ में। अगर आपने वसल किया लाकिनल्लज़ी, ये यहाँ पर वसल में लाकिनल्लज़ी, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। लाकिन्ना, और तीसरा कौन सा लफ्ज़ है? वज़न्नूना, सूरह तूर में है ज़ाहिरन। वज़न्नूना नमाज खुफ़ैला में है ना। वज़न्नूना तवक़्क़ुफ़ में, हालत वक़्फ़ में वज़न्नूना, गैर वक़्फ़ में वसल में वज़न्नूना, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए लिखा हुआ अलिफ के साथ, लेकिन वसल में अलिफ नहीं पढ़ा जाता है, वक़्फ़ में पढ़ा जाता है। ये इसको मिटाइए। और चौथा लफ्ज़ कौन सा है? कौन सा है? रसूला। अगर आप वक़्फ़ में रसूला होगा, वसल में रसूला पढ़ा जाएगा, रसूल अल्लज़ी, रसूला पढ़ा जाएगा। सबीला, सबीला में भी यही है, वक़्फ़ में सबीला पढ़ा जाएगा, वसल में सबीला पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये 7 कलिमात थे ना। छठा कौन सा है? कवा, हाँ, कवारीरा। देखिए कवारीरा क्या पढ़ेंगे? कवारीरा पढ़ेंगे। कब? वसल में। अगर आपने वक़्फ़ किया कवारीरा, साथ हुआ सलासिला, देखें साथ हुआ, ये इधर लिखें सलासिला, सलासिला वक़्फ़ में, और वसल में क्या? सलासिला। वाज़ेह हो गया? ये 7 कलिमात हैं जिनके आखिर का अलिफ वसल में पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, वक़्फ़ में पढ़ा जाता है। ये वाज़ेह है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। आप देखिए, और मतलब दूसरा मतलब मिटाऊं? एक, चूँकि आखिरी पारे में 4 सुवर में मौजूद हैं, एक हैं वाक़ुफ़ और एक हैं सख्त। देखें, एक है वाक़ुफ़ और एक है क्या? सख्त। सख्ता लिखा हुआ है, सख्ता। तवज्जो चाहूँगा, वाक़ुफ़ और सख्त में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, वाक़ुफ़ में, आहिस्ता से मैं बोलता हूँ और लिखिए आप। वक़्फ़ में क्योंकि वक्त कम है, अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ ना, वक्त हमारे पास बहुत कम है, ये आखिरी दिन है आज। देखें, वक़्फ़ में सांस भी टूट जाता है, लफ्ज़ भी, अल्फाज भी टूट जाते हैं। मसलन अर्रहमानिर रहीम, देखें मैंने वक़्फ़ किया ना, रहीम सांस भी टूट गया और रहीम में लफ्ज़ भी टूट गया, ख़त्म। साख्ता में क्या है? सांस टूट जाता है लेकिन लफ्ज़ नहीं टूटता है। नहीं, सही है? गलत है? कहाँ सही है? गलत है। सख्त में क्या है? क्या कहा मैंने? सही है ये? सर सांस नहीं टूटना चाहिए सकता। शाबाश, सांस नहीं टूटता है, रुक जाता है, लफ्ज़ टूटता है। देखें, सुभान अल्लाह। मैं एक लफ्ज़ देखें, कल्ला बल, देखिए ये सख्त है, ये बीच में सख्त है। देखिए
دیکھیں کلا بل، دیکھیں کلا بل نہیں کر رہا ہوں نا، اگر میں ہاں کر دوں تو سان ٹوٹ گیا نا، نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں روکتا ہوں کلا بل رانا، لفظ ٹوٹ گیا ہے لیکن سانس باقی ہے. ابھی سمجھ میں آ گیا؟ بس وقف کس کو کہتے ہیں؟ سان بھی ٹوٹتا ہے اور لفظ بھی ٹوٹ جاتا ہے. سکت میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ ٹوٹتا ہے. دیکھیں کلا بل کہنے سے لفظ ٹوٹ گیا لیکن سانس ٹوٹا نہیں ہے، رکا ہوا ہے. کلا بل رانا، جی لفظ ٹوٹ جاتا ہے سکت میں. یہ کل قرآن میں 4 موارد ہے، 4 جگہوں میں سخت مقام سخت کتنے ہیں؟ 4 جگہ ہیں جہاں پر لفظ ٹوٹ جاتا ہے، سانس نہیں ٹوٹتا ہے. وہ 4 جگہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ سب سے پہلا ایک یہی ہے کلا بل رانا. دیکھیں یہ بل کے بعد یہ سخت ہے، یہ سخت کلا بل، دیکھیں کلا بل رانا، کلا بل رانا، کلا بل سانس کو نہیں ٹوٹا میں نے، کلا بل رانا. یہ دوسرا لفظ ایوا جن، اس کے بعد سخت ہے. دیکھیں ایوا جن قیمہ، ایوا جن قیمہ. تھوڑا سا توقف کر کے آگے بڑھیں. ایوا جن قیمہ. اچھا تیسرا لفظ میم مر آدی نا سخت ہے. ہاذا سورہ یاسین آپ پڑھیں، سورہ یاسین میں دیکھیں، سورہ یاسین میں یہ مم مرقدنا نا ہاذا، مم مرقدنا ہاذا، تھوڑا سا سخت کر کے. چوتھا کلا بل عوجا قیمہ مم مرقدنا ہاذا. چوتھا کیا ہے؟ بتائیے آپ لوگ. کلا بل عوجا قیمہ. دیکھیں نکالیں سورہ نازعات، سورہ نازعات نکالیں. سر ہم لوگ کے پاس قرآن کھولنے کیسے نکالنا؟ ادھر ہیں. سر کون سی آیت ہے؟ ہاں سورہ نازعات. اس کی آیت سورہ نازعات میں تھوڑا آگے جائیں، 20 یا 21 بھی آیا ہے. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى قال انا ربكم الاعلى. وہاں دیکھیں ایک سخت لکھا ہوا ہوگا اس سے پہلے، آگے پڑھتے جائیں. اس کے بعد فأخذه الله نكال آخرت الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. اب دیکھیں اس کو رہنے دیے، ابھی یاد آئے گا، مسئلہ نہیں ہے، ایک لفظ رہتا ہے وہ ابھی یاد آئے گا، کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد وقف اور سخت کے یہ 4 موارد ہیں. آخری مورد میں مٹاؤں گا نہیں، یہیں پہ لکھوں گا انشاءاللہ تعالی، یاد آئے گا. اچھا اس کے بعد قرآن. دیکھیں ایک قرآن ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایک قرآن اپنے آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ موارد قرآن میں ہے نا، ہے قرآن ہے کیا؟ اچھا آخری دیکھیں، اس کو رہنے دے، یہیں پہ آپ روکے، میں آپ بتا دیتا ہوں.
آخری 4 الفاظ ابھی اس سے پہلے کلاس میں بھی آپ کے خدمت میں بیان ہوئے تھے. 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے. وہ الفاظ کتنے ہیں؟ دیکھیں 4 ہیں. سب سے پہلے کیا؟ یاب، دیکھیں یاب سوتو، یاب سوتو، یاب سوتو، اور مسائی، مسائی تیرون، مسائی طیر، یہ مسائی طیر، اور بسطہ. بس دیکھیں ادھر بھی اس طرح سین، ادھر بھی سین، ادھر بھی سین، ادھر بھی سین، اور یہ ہمارے طرف سے اضافہ کرو صراط، ادھر بھی سین لکھا ہوا ہے. ایک اور لفظ ہم نے ایک اور لفظ اضافہ کیا تھا. 1 منٹ. تیسرا جو ہے وہ سر ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر دیجیے. یاب سوتو، یاب سوتو، دیکھیں کدھر ہے؟ سوتو، باسطہ، باسطہ، مسیطرون، مسیطرون، بے مسیطر ہے نا، مسیطرون، شبش، بے مسیطر ہے، اصل میں بے مسیطر ہے، مسیطرون کے بلکہ بھی بے مسیطر ہیں. ظاہراً سورہ احزاب میں ہیں، اشتباہ نہ ہو تو. اچھا، صراط، صراط المستقیم، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ بھی ہے ساتھ میں. ہاں 5 الفاظ ہیں. کون سا؟ بے مسیطر، یہ مسیطرون ہے، مسیطرون. ہاں ہو گیا نا، ختم. وقیل من راق، 4 الفاظ ہیں. ایک کلا بل رانا، عوجاً قیما من مرقدنا هذا وقیل من راق. ہو گیا یہ 4 الفاظ. اور یہ 4 الفاظ وہ ہیں جس کے اوپر سین لکھا ہوا ہے. دیکھیں اب کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یبسطو اور بسطہ. اس کو جو ہے ضروری ہے آپ اس کو جو ہے صاد کے ساتھ یعنی سین کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ. اور ان 2 الفاظ کو صاد کے ساتھ تلفظ کیے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے. ان 2 الفاظ میں سین کے ساتھ تلفظ کرنا بہتر ہے، اس کے ساتھ اس میں صراط میں بھی. جی، اما مسیطرون اور بے مسیطر میں صاد کے ساتھ تلفظ کرنا بہتر ہے، چونکہ بہتر ہونے کی وجہ سے یہاں پر صاد کے ساتھ تلفظ کیے ہیں، یہاں پر سین کے ساتھ تلفظ کیے ہیں. یہ واضح ہو گیا؟ سر ان 5 الفاظوں میں صاد کی جگہ سین بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دونوں جائز ہے. دونوں جائز ہیں، لیکن احسن کون سا ہے؟ احسن ان 2 جگہوں میں احسن سین ہے، ان بلکہ 3 جگہوں میں سین ہے صراط کے ساتھ. 3 جگہوں میں سین ہے، مسیطرون بے مسیطر میں صاد ہے. باقی جائز دونوں ہیں. اگر آپ ادھر بھی سین کے ساتھ تلفظ کریں گے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، گناہ نہیں آئے گا. یہ واضح ہو گیا؟ ختم. وہ بھی ہوا. یہ 3 مطالب جو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے تھے بیان ہوئے.
वक्त का आपने नहीं बताया, आपने बस ये कहा है कि लफ्ज़ जो है वो टूट जाता है। देखें वक़्फ़ में लफ्ज़ भी टूटता है, सांस भी टूटता है, ये आप लिखें। वक़्फ़ की तारीफ़ क्या है? जिसमें लफ्ज़ और सांस दोनों टूट जाते हैं। सख्त में लफ्ज़ टूटता है, सांस नहीं टूटता है। ये वाज़ह हो गया। अब ये आपके खिदमत में जो 4 जलसों में जो बातें हो गई, जो हमने मबाहिस पढ़े हैं, वो अव्वल से आप दिक्कत फरमाएँ। मैं फ़कत हेडिंग लिखता हूँ, आप इनके तफसीलात की तरफ आप खुद चले जाएँ। सबसे पहला दर्स अव्वल जो आप लोगों की खिदमत में बयान हुआ, हुरूफ तहजी। देखिए हुरूफ तहजी के बारे में सही है। हुरूफ तहजी के बाद उसी दर्स में लफ्ज़ की खुसूसियात, हाँ हरकत, वो तफसील है हरकत। ये है हुरूफ तहजी के बारे में, हुरूफ तहजी की 3 खुसूसियात बयान हुई, सही है। अच्छा, उसके बाद हुरूफ तहजी में से किस में क्या फ़र्क है? 2 हर्फ ऐसे हैं जो मसलन काफ हैं, काफ और लाम एक जैसे अरबी में लिखे जाते हैं। ये आपके खिदमत में बयान हुआ कि फ़कत फ़र्क ये है कि काफ के दामन में बीच में हमज़े लिखा होता है, लाम में हमज़े लिखा नहीं होता, ये बयान हुआ। उसके बाद हरकत की कितने किस्में बयान हुई? छोटी हरकत, छोटी हरकत कितनी हैं? 3। बड़ी हरकत कितनी हैं? हाँ, अलिफ वाव या। ये होने के बाद फिर बड़ी हरकत में एक और बहस हो गई। क्या हो गई? 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। बड़ी हरकत में अलिफ ताबे है माक़बल हुरूफ के। अगर अलिफ से पहले तो क्या होता है? अलिफ भी मोटा होता है। अगर अलिफ से पहले पतले हुरूफ हो, अलिफ भी नाजुक होता है। हो गया ये। अच्छा, दर्स दूम क्या था? अक़साम वक़्फ़। देखिए वक़्फ़ के कितने किस्में बता दिए? इस्कान, अब्दाल नहीं, इब्दाल, अब्दाल, हाँ। और वक़्फ़ बिदून तब्दीली कहें या तग़य्युर कहें। अब्दाल एक जगह का नाम है। आप पिंडी से शुमाल की तरफ जाएंगे ना तो बीच में आता है, वो एक मकाम है कि गाँव है, उसका नाम है हसन अब्दाल। सुभान अल्लाह, मुझसे आप लोगों को ज़्यादा मालूमात है। हो गया ये। अच्छा, उसके बाद इसी में ये भी बयान हुआ, इसी में गुज़श्ता दर्स, चूँकि जो गुज़श्ता दर्स के कुछ मतलब जो रहे थे ना दूसरे दर्स में बयान हुए थे। मसलन क्या हैं? हुरूफ मुक़त्तियात के बारे में, हुरूफ मुक़त्तियात की तारीफ़ बयान हुई। हुरूफ मुक़त्तियात कितने हैं वो बयान हुए। सिरात अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अच्छा उनकी तारीफ़ बयान हुई। उसके बाद अलिफ के हवाले से और या के वाव के हवाले से कुछ नुकात आपके खिदमत में बयान हुए। एक और दर्स बयान हुआ, वो बाद में हुआ है ज़ाहिरन। तीसरा दर्स इसी में हुआ था, वही है ना, ये भी सेकंड, तजदीद व सुकून। अब देखें दूसरे दर्स में अक़साम वक़्फ़, तजदीद और सुकून। पहले दर्स के कुछ मतालिब की अलिफ के बारे में, अलिफ ताबे माक़बल फ़लान फ़लान फ़लान, मोटे हुरूफ के बारे में। ये तीसरे दर्स में मोटे हुरूफ बयान हुए हैं ज़ाहिरन। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क, मोटे हुरूफ, अलिफ और हमज़ा का फ़र्क, मोटे हुरूफ, और ये सब इश्तिबाह ज़मीर, वो तीसरे दर्स में बयान हुआ। दर्स सुवूम, तीसरे दर्स में इश्तिबा ने इश्बा कहें, इश्बा हा है ज़मीर। ये इश्बा हा ज़मीर के बारे में तीसरे दर्स में बयान हुआ है। इसके साथ एक और भी हुआ था, क्या? इल्तिक़ाए साकिनीन। नहीं सर, ये नहीं हुआ, ये हुआ था मवारिद अशबा हा ज़मीर। तीसरे दर्स में यही फ़कत यही बयान हुआ था। जी सर। और फिर तीसरा आपने बताया था अदम अशबा, वो उसी में इश्बा हा ज़मीर में कुछ मवारिद अदम इश्बा हैं, वो ज़मीर को खींचने के मवारिद है, कुछ ज़मीर को नहीं खींचने के मवारिद हैं। ये अच्छा, इल्तिक़ा साकिनीन नहीं पढ़ा है सर? मवारिद अदम इश्बा हा ज़मीर में आपने कहा था हा से पहले साकिन हो
وہ ہو گیا، وہ اسی میں ہے، اشباہ میں آتے ہیں جی سر وہ 3 چیزیں پڑھائیں گے بس. جی سر. اچھا اس کے بعد التقاء ساکنین کی بحث بھی ادھر آتا ہے. التقاء ساکنین دیکھیں جس درس میں بھی بیان ہوا ہے مجھے پتہ ہے. التقاء ساکنین جہاں تک میرے ذہن میں، التقاء ساکنین کا معنی کیا ہے؟ دو ساکن حرف کا جمع ہونا. التقاء ساکنین کا معنی کیا ہے؟ اگر بیان نہ بھی ہوا ہونا، اب لکھیں التقاء ساکنین کا معنی کیا ہے؟ دو حرف ساکن کا جمع ہونا. سر لکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی ہم التقاء ساکنین، چوتھا موارد ہوگا. نہیں اسی تیسرے مورد میں ہی آپ لکھیں، اسی میں ہی لکھیں آپ التقاء. دیکھیں کچھ کل ہم نے 5 درس پڑھے ہیں نا. پہلے درس میں یہ، دوسرے درس میں یہ، تیسرے درس میں یہ، چوتھے درس میں اس سے پہلے جو کلاس ہوئی اس میں وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں، اس میں 5ویں درس میں ابھی یہ ہے کہ وہ 4 مطالب جو آپ کی خدمت میں بیان ہوں، اس کے بعد یہ پورا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت. التقاء ساکنین دیکھیں دو ساکن کا التقاء ہونا، مل جانا. التقاء ملاقات سے ہے. ساکنین دو حرف ساکن، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ التقاء ساکنین اس جگہ میں ہوتا ہے اگر تنوین کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے ہیں. اچھا تنوین کی بحث بھی بیان ہوئی ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے بیان کیا یا آپ لوگوں نے مس کیا ہوگا، کیا ہوا ہے نہیں پتہ. ایک درس میں جو ہے نا بارش ہو گئی تھی، تو ہمارے آج کا جو درس ہے نا وہ ایکچولی چوتھا ہے. ایک میں بارش ہو گئی تھی، سر آپ آن دا وے تھے، وہ پھر حالات خراب ہو گئے تھے تو آپ چلے گئے تھے، تو شاید آپ کے ذہن میں وہ سر کوئی ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، ہم نے سنا نہیں. دیکھیں تنوین مجھے پتہ. تنوین دیکھ التقاء ساکنین، تنوین کی تعریف پہلے سمجھیں پھر التقاء ساکنین سمجھ میں آئے گا. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکنہ کا نام ہے. تنوین کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکنہ کا نام ہے جسے پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. لکھیں تنوین نون ساکنہ کا نام ہے. لکھیں تنوین نون ساکنہ کا نام ہے. نون ساکنہ کا نام ہے جسے پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں. دیکھیں تن، تن، تن ہے نہیں ہے نون، لیکن لکھا نہیں گیا ہے. یہ واضح ہوا. ہونے کے بعد اب دیکھیں یہ تنوین کی تعریف یہ ہوگی. تنوین دو زبر، تنوین دو زیر، تنوین دو پیش. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی تعریف لکھیں. اگر امتحان میں آ گیا کیا کہیں گے؟ تنوین اس نون ساکنہ کا نام ہے جسے پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. یہ ہو گیا. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں، دماغ میں رکھنے کے بعد اب آ جائیں. التقاء ساکنین، اگر تنوین کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائیں تو تنوین کا نون ساکن ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نون ساکن ہے دیگر. اور اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ بھی ساکن. تنوین کا نون ساکن، بات والا حرف بھی ساکن. کیا ہو گئے؟ یہ دونوں ساکن ایک جگہ میں جمع ہوئے. دیکھیں مثال دیکھیں. لا ہوا، ون تھا نا، ون تھا. ون میں دیکھیں نون آتا ہے. لا ہوا. ان فضو، دیکھیں لاہون ان فضو ہے اصل میں، لیکن یہاں پر ملا کر پڑھنا پڑے گا. پڑھنے میں کیا ہوگا؟ لاہون میں یہ نون ساکن جب آپ ملائیں گے تو یہ الف گر جائے گا نہیں گر جائے گا؟ گرے گا نا، حمزہ وصل ہے. تو یہ گرنے کی صورت میں یہ نون ان میں ساکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ نون بھی ساکن ہے، تنوین والا نون بھی ساکن ہے. اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. یہ جو نون ہے تنوین کے نتیجے میں جو نون آیا ہے، یہ نون اور اس نون کے درمیان التقاء یعنی دونوں ساکن مل گئے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ملنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں علماء میں بحث ہے. یہ ادبیات کی ایک کتاب ہے سیوطی، وہاں پر کہاں ہے، بعض کہتے ہیں فتح دیں گے،
बाज़ कहते हैं कसरा देंगे, इख्तिलाफ है, लेकिन असल ये है कि जो अफजल हैं वो ये है कि कसरा देना है। तजवीद में भी कहा हुआ है कि भाई कसरा दे दे। कैसा? नून क़ुतनी के नीचे एक ज़ेर देंगे, छोटा सा ज़ेर देंगे तो ये इल्तिक़ा साकिनीन, दो साकिन का मिलने का जो बदबख्ती है उससे हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ये वाज़ह हो गया नहीं हुआ? देखें ला हुआ, ये देखें एक ज़बर को आप हटाएं, नून ज़ेर दे दे, ला हुआ नीन फब्दू होगा, ला हुआ नीन फब्दू, ला हुआ नीन इस तरह के मतालिब बहुत है कुरान में। हाँ इंशाअल्लाह उनमें से एक ये है। ये इल्तिक़ा साकिनीन के बाद समझ में आगे नहीं आ गया? इल्तिक़ा साकिनीन का माना क्या है? दो साकिन का मिल जाना। ये कहाँ होता है, कहाँ मिल जाते हैं? शाबाश, अगर तनवीन के बाद कोई हर्फ साकिन आ जाए तो तनवीन का नून साकिन और बात वाला हर्फ साकिन दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलने का माने क्या है? तलफ़ुज़ मुमकिन नहीं है। दो साकिन का तलफ़ुज़ आप कैसे करेंगे? उस तलफ़ुज़ करने के लिए, इसको सही से अदा करने के लिए क्या करेंगे? नून क़ुतनी जो तनवीन का जो नून है, जो लिखा नहीं जाता था ना, पढ़ा जाता था, ये नून क़ुतनी, इस नून के नीचे कसरा देंगे, ज़ेर देंगे, कसर यानी ज़ेर, कसरा देंगे, ज़ेर देंगे तो क्या होगा? ये जो दो इल्तिक़ा साकिनीन का मसला था बदबख्ती, उससे हम लोग क्या करेंगे? निकल जाएंगे, इल्तिक़ा साकिनीन ख़त्म होगा। तो क्या पढ़ेंगे? लाहवन था, लाहवा नीन फब्दू इलैहा, पहले वाला नून पर आप कसरा ज़ेर देंगे, दूसरा वाला नून साकिन ही रहेगा। ये वाज़ह हुआ या नहीं हुआ? लाहवन फज़ू आप दे देना, अब मैं क्यों दे दूँ? एक एग्जांपल देना था, दे दिया। बाकी देखिए कुरान में इस तरह के मवारिद आएंगे, उसमें आप तदबीक करें। ऐसी जगह, बहुत सी जगहों में देखें तो एक नून नीचे आ रहा, एक ही न इदिन सूरह गाशिया में है, अबस में ही न इदिनिल हक़, इस तरह की हैं। ही न इदिन है, उसके बाद लाम आया हुआ है, साकिन है। इदिन का जो वहाँ पर ही न इदिनिल इस तरह से लिखा हुआ है। बस यहाँ कहीं भी देखें एक नून लिखा हुआ हो, ये एक कायदा देखें, नून लिखा हुआ हो, नून के नीचे तनवीन के बाद नून के नीचे कसरा दिया हुआ हो, तो कहें यहाँ पर इल्तिक़ा साकिनीन की वजह से इस नून तनवीन को कसरा दिया गया है। हमें तो बना बनाया मिलेगा ना? हाँ आपको बना बनाया मिलेगा। फ़कत ये है कि अगर कहीं पर इस तरह से ये कैसे नून पर कसरा आ गया, सवाल करते हैं ना, कहें ये इल्तिक़ा साकिनीन के नतीजे में आया हुआ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये दर्स इशबाह ज़मीर में देखें इल्तिक़ा साकिन, अगर हमने नहीं पढ़ा था ना ये दर्स, अभी पढ़ लिया। तनवीन की बहस अगर नहीं हुई है, अभी हो गई। तनवीन बता दिया, नून साकिना का नाम है जिसे पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। इल्तिक़ा साकिन दो साकिन का मिल जाना, ये कब होता है? तनवीन के बाद कोई हर्फ साकिन आ जाए कुरान के जिस जगह में भी, तो वहाँ पर तनवीन के इस नून के नीचे ज़ेर देते हैं, कसरा देते हैं, दे के बात वाले साकिन के साथ मिलाया जाता है, और इस नून का नाम नून क़ुतनी है। पूरी बहस ख़त्म, क्लियर। उसके बाद चौथा दर्स जो आपकी खिदमत में बयान हुआ पहली क्लास में, वो क्या है? वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। कितने थे? 7। अच्छा वो कलिमात कितने हैं जहाँ पर वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है? कितने कलिमात हैं? 6 बयान हुए दर्स में। अच्छा पांचवी क्लास, पांचवा जो दर्स है, उसमें क्या बयान हुआ? वक़ुफ़ और सख्त के बारे में। वक़ुफ़ किसको कहते हैं? सख्त किसको कहते हैं? कितने मकामात पर कुरान में ये मवारिद सख्त कितने हैं कुरान में? क्या? 4। क्या कहा? कल्ला बल राना क़ील मन राक़,
जो हमारा जहन में नहीं आ रहा था, मिम मरकदिना हादा इवजन क़य्यिमा, हो गया ये 4। अच्छा, उसके बाद 3 वो अल्फाज हैं जहाँ पर स्वाद के ऊपर 4 वो अल्फाज है जहाँ पर स्वाद के ऊपर सीन लिखा हुआ है। तो उसका माना क्या है, ये कि सीन के साथ भी स्वाद के साथ दोनों पढ़ना जायज़ है। एक हमने इजाफा किया था, वो क्या है, सिरात है, वहाँ पर भी सीन और स्वाद दोनों जायज़ हैं, लेकिन 2 अल्फाज बल्कि 3 अल्फाज में सीन के साथ बेहतर है स्वाद से, 2 अल्फाज में स्वाद के साथ पढ़ना बेहतर है सीन के निस्बत से। वो 2 अल्फाज मुसैतिरून और मुसैतिर है। बेमुसैतिर व मुसैतिरून, ये 2 अल्फाज है। हो गया। होने के बाद 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में लिखा हुआ अलिफ, 7 कलिमात कुरान में ऐसे हैं जिनके आखिर में लिखा हुआ अलिफ वसल में नहीं पढ़ा जाता है, वक़्फ़ में पढ़ा जाता है। वो अल्फाज आपके खिदमत में क्या हुए, बयान हुए। ये आखिरी दर्स आज का था और सब अव्वल से आखिर तक आपके खिदमत में खुलासा भी बयान हुआ है। दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक़ीर के नज़र में इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मतालिब वाज़े हुए होंगे। अगर कोई किसी मसले में कोई मसला मुबहम है तो आप पूछ सकती हैं, बात में फिर फ़ायदा नहीं है। सवालात इस तरह होंगे, देखिए एक मिसाल दी जाएगी, मसलन टेस्टी सवालात होते हैं ना उमूमन, तो टेस्टी सवालात में ये होगा मसलन कि आगा बता दे मसलन वमा मंदरज ज़ैल सही अल्फाज पे निशान लगाइए, मसलन जो सही इबारत पे निशान लगाइए, मंदरज ज़ैल सही इबारत पे निशान लगाइए। मसलन एक इबारत होगी, सही इबारत किस हवाले से, सही इबारत किस हवाले से, मसलन इशबाए हा ज़मीर के बारे में मंदरज ज़ैल सही इबारत पर निशान लगाए। मसलन उनमें से अलिफ में क्या आएगा, वल्लाहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, बा में क्या आएगा, फ़ीही मुख्तलिफून, जीम में क्या आएगा, फ़ीही मुहाना। इनमें से कौन सी इबारत सही है? आप कहेंगे इशबाह ज़मीर के बारे में क्या कहेंगे, वल्लाहु मा फिस समावात, ये सही है। क्यों? यहाँ पर हा खींचती है, बक़िया में नहीं खींचती है। ये वाज़ह हो गया। या मसलन आपके खिदमत में इबारत मज़कूर में बड़ी हरकत को मुशख़्ख़स फरमाएँ। सबसे पहले अलिफ में ज़बर ज़ेर पेश वाव, बा में ज़बर ज़ेर वाव, ज़बर ज़ेर वाव अलिफ, आखिर में बड़ी हरकत मुशख़्ख़स करें ना, अलिफ वाव या, क्या कहेंगे आप, अलिफ वाव या। इबारत मज़कूर में बड़ी हरकत मुशख़्ख़स फरमाएँ, अलिफ वाव या बड़ी हरकत है। देखिए अगर आपने अलिफ वाव ज़बर में क्या ज़बर को मुशख़्ख़स कर दिया तो क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? ये ज़बर बड़ी हरकत में से नहीं है। इसमें पता चलता है क्या, या बड़ी हरकत छोटी हरकत आपको पता है या नहीं है। हो गया। अच्छा, उसके बाद इल्तिक़ा साकिनैन, इस तरह के कुछ मवारिद। उसके अलावा मसलन वो कलिमात इबारत ज़ैल में उन अल्फाज को मुशख़्ख़स करें जहाँ वाव लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। उसमें वो अल्फाज में मसलन उलू, उलाई, उली, उलू, उलाई, और उसके अलावा एक ऐसा लफ्ज़ होगा जिसमें वाव पढ़ा जाता है। तरीक़ा ये है ना, 2 वो अल्फाज होंगे जिसमें वाव नहीं पढ़ा जाता, एक वो लफ्ज़ होगा जिसमें वाव पढ़ा जाता है। इसी तरह से बा में भी एक लफ्ज़ वो होगा जिसमें वाव पढ़ा, मसलन उलाइका, एक वो होगा जिसमें वाव नहीं पढ़ा जाता है। 2-3 अल्फाज इस तरह। आखिर में एक लफ्ज़ होगा, एक जीम में क्या होगा,
उलू उलाइका सउरीकुम, ये 3 अल्फाज होंगे। जहाँ वाव तीनों में पढ़ा जाता, आप क्या कहेंगे, वहीं जीम में टिक लगाएंगे, हो गया। इस तरह के सवालात आएंगे। अगर तशरीही साथ में हो तो उसमें इल्तिक़ाए साकिनीन की तारीफ़ फरमाएँ और बयान फरमाए इल्तिक़ाए साकिनीन का राह हल क्या है। कहेंगे इल्तिक़ाए साकिनीन 2 हर्फ साकिन का मिल जाना, राह हल ये है कि कहाँ होता है, मतलब इल्तिक़ाए साकिन कहाँ होता है, तनवीन के बाद अगर हर्फ साकिन आ जाए इल्तिक़ाए साकिनीन होता है। राह हल ये है कि नून क़ुतनी के नीचे एक ज़ेर लिखा जाएगा जिससे इल्तिक़ाए साकिनीन की मुश्किला रफ़ा होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और इबारत देंगे, मसलन वल असर इन सूरह कौसर या सूरह असर या सूरह इन्ना अंज़लना में, सूरह असर में कौसर छोड़, सूरह असर में बड़ी हरकत और छोटी हरकत को सूरह असर में मुशख़्ख़स फरमाएँ और फरमाने के साथ तशदीद, शिद्दत और सुकून को भी मुशख़्ख़स करें। आप वहाँ वल असर में देखें, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, फ़ी में ये या है, उरूफ़ मद्दी है और बड़ी हरकत में से है। खुसरी ये रा छोटी हरकत में से है। इस तरह से ज़ेर ज़बर पेश आप मुशख़्ख़स फरमाएंगे, ये छोटी हरकत है। इसी इन्नल इंसान लफ़ी में या है, इल्लल्लज़ीना आमनू में वाव है, व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मसलन वाव और या इस सूरे में बड़ी हरकत में से हैं, ज़ेर ज़बर पेश छोटी हरकत में से। अच्छा, शिद्दत और सुकून को मुशख़्ख़स फरमाया क्या है यहाँ, इन्नल इंसान में ये शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा, इन्ना को शिद्दत के साथ। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, देखिए खुस्र नहीं कहेंगे, खुस्र ये सुकून है या नहीं है, नरमी से, खुस्र नरमी से। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिस्सब्र, सब्र वहाँ सुकून है, व तवासौ बिल हक़ सुकून है, हक़ आखिर में साकिन करते हैं ना वक़्फ़ में। अच्छा, सूरह कौसर में नमूने सवालात बता रहा हूँ। सूरह कौसर में अक़साम वक़्फ़ को मुशख़्ख़स फरमाएँ कि सूरह कौसर में कौन कौन से वक़्फ़ के अक़साम हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर, सर में ये कौन सा वक़्फ़ है, कौन सा वक़्फ़ है, आप लोग बताएं। वक़्फ़ के 3 क़िस्में हैं, वक़्फ़ इस्कान, वक़्फ़ इब्दाल, वक़्फ़ बिदून तग़यीर। कौसर में ये कौन सा वक़्फ़ है, इस्कान है। आप सब बोलिए ना, कि आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी है, सबकी ज़िम्मेदारी है, सब बोलिए। वक़्फ़ इस्कान, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, हर में कौन सा वक़्फ़ है, इन्न शानियका हुवल अबतर, अबतर यहाँ पर भी वक़्फ़ इस्कान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये पूछा जाएगा बेटा बताइए कि इस आया में, सवायत में, आया में वक़्फ़ इस्कान और वक़्फ़ इब्दाल और वक़्फ़ बिदून तग़यीर को मुशख़्ख़स फरमाए, क्या कहेंगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन वक़्फ़ इस्कान है, रहमा में अगर आपने वक़्फ़ कर दिया तो ये वक़्फ़ इब्दाल है। वाज़ह हो रहा है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस तरह से आप याद फरमाएंगे ना, गोया कि नाज़िरा में आप उस्ताद बन गए, ये आप जहन में रखिए। तो ये नमूने सवालात भी बता दिए, अव्वल से आखिर तक गुज़श्ता दर्स का ख़ुलासा भी बता दिया। मुमकिन है एक या दो मबाहिस रह गए हैं, लेकिन मेरी नज़र में कोई बहस नहीं रही है। सारे अबहास नाज़िरा के आपके खिदमत में बयान हुए हैं 5 दरसों में। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे को पेपर बनाऊंगा और पेपर इंशाअल्लाह इम्तिहान आप देंगे, और इम्तिहान एक पेपर का भी होगा। सानियन अगर मैं रहा तो
शफाही भी होगा। शफाही ये है कि मसलन सूरह हमद से और कहीं से भी नहीं, सूरह हमद की हमने प्रैक्टिस करी है ना, सूरह हमद पढ़ाऊँगा। सूरह हम में तमाम क़वाइद क्या है, हरकत का रियायत फरमाएंगे, वक़्फ़ की रियायत फरमाएंगे, और उसके अलावा इशबा की कोई मौरिद नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी। अब यहाँ पर आया फ़ी ही पढ़ेंगे या फ़ी ही पढ़ेंगे, यहाँ इशबा की मौरिद है, यहाँ इशबा नहीं है। क्यों? हाथ से पहले साकिन है। ये पूछूँगा। ये इंशाअल्लाह ताला जो भी क़वाइद तक़रीबन 5 दुरूस में जो क़वाइद हमने पढ़े हैं उनको इंशाअल्लाह ताला सूरह हम में और सूरह हम के बाद जो भी आया मुख्तसर से आयात तो सूर जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें आप प्रैक्टिकल करके हमें बताएंगे। क़ानून का फॉलो करना ये मुहिम है। तजवीद में फ़कत अल्फाज और क़वाइद का याद करना मुहिम ज़्यादा नहीं है। अगर भूल भी जाएँ लेकिन इतनी प्रैक्टिस करें कि मुमकिन है क़वाइद आपको याद ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ, जुमे को हमारा तो रिटर्न है ना। क्यों रिटर्न है? तो नूर अगर मैं जा रहा हूँ अशर मुहर्रम के सिलसिले में शुमाल जा रहा हूँ, तो मुहर्रम के बाद यानी इंशाअल्लाह ताला 15 मुहर्रम तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो मुहर्रम में अगर हुआ का मतलब ये नहीं मुश्किल है, क्योंकि 27 को मैं निकल रहा हूँ, मेरा होना मुश्किल है। पेपर बना के जाऊँगा और आप लोग इम्तिहान दे दें। नहीं हल कहीं होगा। देखिए ये क़वाइद में कोई मसला तो नहीं हुआ ना, आप सबको याद है। जब याद होने की सूरत में इम्तिहान भी हम सख्त नहीं लेते हैं, इम्तिहान भी इन्हीं से लूँगा। ऐसा कायदा ऐसा कोई कानून में बताऊँगा लिखूँगा ही नहीं है कि जिसको मैंने नहीं बताया हो। ख़त्म। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।